नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीईआरटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेविंग एक प्रक्रिया है। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर? सेविंग एक प्रक्रिया। आपको बताना है कि सेविंग किस प्रकार की प्रोसेस है, वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। किस प्रकार से बताओगे? आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, वो आपको क्या दे रखा है? वो आपको दे रखा है कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने के लिए सेविंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस प्रकार की प्रोसेस होती है। या फिर दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर संपूर्ण रूप बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ये सभी कार्य करने के लिए हम जो है सेविंग का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पर बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी के अंदर बात करिए, वो आपको लिखा हुआ है प्रिंट करने के लिए। भाई मेरे प्रिंट करने के लिए हम सेविंग का इस्तेमाल थोड़ा करते हैं। प्रिंट करने के लिए तो हम कंट्रोल+P दबाते हैं और प्रिंटिंग वाला जो फ्यूचर आता है उसका इस्तेमाल करते हैं, सेविंग का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण रूप बदलने के लिए नहीं, इसका भी इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो ए है ना, यानी कि हम जो है स्टोरेज माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ बोल रहा है कि सीपीयू और मेमोरी स्थित होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीपीयू और मेमोरी जो है ना वो कहाँ पर स्थित होता है, वो आपको अगर बताना है। बात कर लेते हैं ऑप्शन के। क्या ऑप्शन दे रखा है? वो आपको दे रखा है विस्तार बोर्ड, उसके बाद दे रखा है आपको अपर मदरबोर्ड, उसके बाद दे रखा है आपको अपर स्टोरेज डिवाइस, उसके बाद दे रखा है आपको अपर आउटपुट डिवाइस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीपीयू और मेमोरी जो होता है ना वो आपका अपर मदरबोर्ड के अंदर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपका यहाँ पर मदरबोर्ड की जगह सीपीयू आना चाहिए था। ठीक है, और सीपीयू की जगह जहाँ पर आपका सीपीयू रखा है ना वो आपके यहाँ पर मदरबोर्ड आना चाहिए था। इस जगह क्या आना चाहिए था? वो आपके यहाँ पर मदरबोर्ड आना चाहिए था। इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो आप जो इसको समझ सकते हो। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाना था, वो आपसे यहाँ पर पूछा जाना था कि मदरबोर्ड और मेमोरी स्थित होती है। तो दोस्तों मदरबोर्ड और मेमोरी जो होती है ना वो आपके यहाँ पर सीपीयू के अंदर स्थित होती है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी होता ना तब ये करेक्ट आंसर होता। ठीक है, आप जो इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर लो, बाकी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एफटीपी की आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? फाइल फाइल ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होती है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट आंसर दे रहा है, तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं है, फाइल भी नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, फाइल आंसर होगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनानी है तो दोस्तों आप जो कौन से सॉफ्टवेयर का यहाँ पर सहायता लोगे, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन रखा है? वो आपको रखा है एमएस एक्सेल, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। एक्सेल पे तो आपका डेटा चढ़ता है, यानी कि ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। एमएस आउटलुक, ये एक ईमेल की तरह काम करता है, यानी कि जीमेल वगैरह का काम इस्तेमाल करा है आपने कभी, तो उसी तरह ये काम करता है, यानी कि ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता। एमएस पावर पॉइंट ये करेक्ट आंसर होगा। एमएस पेंट पे तो हम जो है ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो सी है ना, एमएस पावर पॉइंट जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खालिस्तान को प्रोसेस करना और सूचनाओं में बदलना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है ना वो आपके यहाँ पर क्या होता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन दे रखा है वो आपको रखा है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद रखा आपको पर डेटा, उसके अंदर रखा आपको पर रॉ मटेरियल, उसके अंदर रखा आपको पर पानी। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है आपका यहाँ पर डाटा को प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद में, यानी कि प्रोसेस कर दिया उसको, उसके बाद में यहाँ पर उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और डाटा क्या होता है? वो आपके यहाँ पर टेक्स्ट, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है ना वो आपके यहाँ पर डाटा होता है। रॉ मटेरियल मतलब कि आपका जैसे पार्ट हो गया, यानी कि कोई टेक्स्ट हो गया आपका, या फिर कोई इमेज वगैरह होती है, वो आपके यहाँ पर क्या होती है? डाटा होता है, यानी कि इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी है ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार से कर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि किसके माध्यम से आप जो है कंप्यूटर में सोशल मीडिया चला सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है दस्तावेज, नहीं इससे तो हम किसी प्रकार से सोशल मीडिया नहीं चला सकते, ऑप्शन यहाँ आंसर नहीं होगा। उसके बाद रखा आपको यहाँ पर यूट्यूब, इसके माध्यम से चला सकते हो। गूगल प्ले, इसके माध्यम से चला सकते हो। आउटलुक, ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि आउटलुक तो क्या होता है? ईमेल होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं है।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये आंसर हो सकता है। उसके बाद रखा आपको यहाँ पर एसएसओ, ये आंसर नहीं है। एसएसओ तो एक आईडी होती है जो कि किसी भी गवर्नमेंट के बारे में जो लेटेस्ट के अंदर उसने यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी दे रखी होती है, यानी कि वैकेंसी आई हुई होती है या फिर यहाँ पर कोई योजना चालू कर रखी होती है, तो दोस्तों उसके बारे में हमें क्या कराता है, अपडेट करती है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो सी है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। दोस्तों जंक ईमेल क्या होती है वो आपसे यहाँ पर पूछी आ रही है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन दे रखा है? वो आपको दे रखा है स्पैम, उसके बाद रखा आपको पर जंक, उसके बाद रखा आपको यहाँ पर स्निफर स्क्रिप्ट, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर स्पूल। मैं आपको बता दूँ उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर स्पैम। स्पैम क्या होता है? स्पैम के अंदर आपकी क्या आती है? फर्जी मेल्स आती है। क्या आती है? फर्जी मेल्स आती है। स्पैम मेल्स से तो क्या होती है? इनडायरेक्टली जंक मेल्स होती है। यानी कि जो फर्जी ईमेल होती है वो तो आपके लिए यहाँ पर बेकार ईमेल्स की कैटेगरी में आती नहीं आती, बिल्कुल आती है। यानी कि जंक ईमेल्स को ही हम स्पैम के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो ए है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों यूएसबी एक पोर्ट होता है जिसके माध्यम से आपकी पेन ड्राइव, आपका माउस, आपका कीबोर्ड के कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इस बात को ध्यान रखना। बात करें यूएसबी की, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, किसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो आपके यहाँ पर हो रही है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन जो ए है वो ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पर इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टीबी, केबी, जीबी, एमबी मेमोरी की इकाइयों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पूछ रहा है। किसके अंदर? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। कोई इंग्लिश मीडियम वाला भाई है ना तो उसके लिए लिखा है मैंने। बात करें आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते से बढ़ता क्रम। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे छोटी इकाई लिखनी है, सबसे छोटी मेमोरी की स्टोरेज सर्विस लिखनी है। यानी कौन सी सबसे छोटी स्टोरेज है, उसके आने सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो क्रम है वो आपका पर सेट करना है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन दे रखा है? वो आपको रखा है टीबी, उसके बाद रखा है आपको यहाँ पर एमबी, उसके बाद रखा है जीबी, उसके बाद रखा है केबी। मैं आपको बता दूँ एमबी जो होता है ना वो छोटा होता है जीबी से, यानी कि ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद रखा है आपको यहाँ पर एमबी, इससे बड़ा जीबी, लेकिन जीबी छोटा है टीबी से, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि टीबी सबसे बड़ा है इन सब में। यानी कि ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर बात करें वो आपको रखा है टीबी, उसके बाद में जो यहाँ पर छोटा है वो आपके यहाँ पर जीबी है, उससे छोटा आपके यहाँ पर एमबी है, उससे छोटा केबी है। बिल्कुल है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल क्या होता है, सीडीआर क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं सीडीआर वो होता है जिसके अंदर अगर आपने एक बार लिख दिया ना कुछ, यानी कि अगर आपने जैसे इसके अंदर कोई फिल्म वगैरह डाल दी, कोई मूवी वगैरह डाल दी, तो दोस्तों आपने एक बार डाल तो दी, लेकिन आप जो है उसको यहाँ पर कई बार देख सकते हो, लेकिन आप उसको मिटा नहीं सकते। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आप जो है इसकी जगह दूसरी मूवी डाल दोगे, ऐसा नहीं होता। वो आपके यहाँ पर कौन सी यहाँ पर डिस्क होती है, वो आपके पर सीडीआर होती है। ठीक है, और जिसके अंदर आप बार बार लिख सकते हो, बार बार कोई भी मूवी डाल सकते हो, कोई भी हटा सकते हो, वो कौन सी सीडी होती है, वो आपके यहाँ पर CDRW होती है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन दे रखा है? वो आपको दे रखा है रीड आज डिस्क, ये इनकरेक्ट होगा। राइट, आप लिख सकते हो, इरेज इरेज नहीं कर सकते। ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता। उसके अंदर रखा आपको ऊपर सेमी कंडक्टर डिस्क, ये भी आंसर नहीं है। उसके अंदर रखा आपको ऊपर राइट वंस, यानी कि एक बार लिखो। रीड मैंने यानी बहुत बार देख लो, यानी जितनी तुम्हारी इच्छा है ना उतनी बार देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं। यानी कि WORM जो डिस्क होती है ना, वो आपके ऊपर CDR का यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड नेम होता है, यानी कि निक नेम होता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हो, यानी घर का नाम होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी डी था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग, कुंजी का उपयोग करने से फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और ये रिसाइकल बिन में नहीं जाता। बिल्कुल नहीं जाता। पहला स्टेटमेंट ठीक दे रखा है। आपको पता होगा कि शिफ्ट प्लस डिलीट जो होती है ना वो परमानेंट डिलीट की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ता है आपका सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वो आपसे आप बोल रहा है कि विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयता की अनुमति देता है। बिल्कुल देता है। अलग अलग उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग खाते होते हैं, अकाउंट होता है, बिल्कुल होता है। एक होता है आपका पास एडमिनिस्ट्रेटर का, प्रशासक का, और एक होता है यहाँ पर किसका, स्टैंडर्ड का। किसका? स्टैंडर्ड का होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन दे रखा है? वो आपको दे रखा है, मैं आपको बता दूं दोनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है कथन पहला सही है, बिल्कुल ठीक है। कथन दूसरा गलत है, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद दे रखा है आपको अगर पहला कथन गलत है, ये भी इनकरेक्ट होगा। कथन पहला और कथन दोनों दोनों गलत है, ये भी इनकरेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना, दोनों कथन सही है, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान एनिमेशन जैसे प्रभाव है जो तब होता है जब आप MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं।
यानी कि जब आपकी एक स्लाइड खत्म होती है, दूसरी स्लाइड स्टार्ट हो रही होती है, तो उसके बीच में जो इफेक्ट आता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, उन इफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, वो आपसे आपको पूछा रहा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है कंट्रोल इफेक्ट, इनकरेक्ट होगा। बार ग्राफ, ग्राफ तोड़ना होता है वो इफेक्ट होता है, ये आंसर नहीं होगा। लाइट ट्रांजिशन, उसके अंदर रखा आपको पर स्लाइड बैकग्राउंड, स्लाइड बैकग्राउंड तो क्या होता है, किसी भी स्लाइड के पीछे आता है, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन आएगा, लाइट ट्रांजिशन नहीं आएगा, स्लाइड आएगा। क्या आएगा आपका यहाँ पर, स्लाइड ट्रांजिशन, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, स्लाइड ट्रांजिशन आएगा आपका यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एम एस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है, यानी कि आपको बताना है कि एम एस एक्सेल में सेल एड्रेस कौन सा सही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एम एस एक्सेल का जब भी सेल एड्रेस लिखा जाता है ना, तो उसका यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है। किस प्रकार सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आपका यहाँ पर एक वर्ड आएगा, यानी कि ए से जेड तक के बीच में कोई सा भी वर्ड आ सकता है, कितने भी बार आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बार ये आएगा, नहीं, कितनी भी बार आ सकता है। उसके बाद में फिक्स है कि आपका यहाँ पर क्या आएगा, नंबर आएगा, यानी कि काउंटिंग नंबर्स आते हैं, कितने भी आ सकता है, ये भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये आपके यहाँ पर ये आती है, इस प्रकार से काम होता है। और ये भी क्या होता है, जितने भी नंबर्स आते हैं ना, वर्ड्स आते हैं, ये सारे कैपिटल में आते हैं, क्या आता है, कैपिटल में आते हैं, और नंबर तो खुद कैपिटल होता है, यानी कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या होता है, सेल एड्रेस को लिखने का क्रम होता है। बात करें ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपका दे रखा है 114 एजेड, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले नंबर आ गया, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद रखा आपको पर ए जेड 145, ये ठीक है। उसके अंदर रखा आपको पर ए, वो ठीक है, लेकिन फिर 12 रखा है, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। सारे वर्ड एक साथ आएंगे, सारे नंबर एक साथ आएंगे, इनका ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है 11, ये इनकरेक्ट होगा, इनका ऑप्शन जो बी है ना, ए जेड 145, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यूआरएल का एक मान्य उदाहरण है, यानी कि कौन सा यूआरएल होता है, वो आपसे बोला जा रहा है। यूआरएल कुछ नहीं होता, एक वेबसाइट जो होती है ना, वो आपके यहाँ पर यूआरएल होता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, वो आपको यहाँ पर देखा है .jpg, ये तो इमेज का फॉर्मेट है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये वेबसाइट नहीं है। 192.22.45.23.55, ये हमारा IP एड्रेस है, ये आंसर नहीं होगा। www.bmou.ac.in/QCA, ये हमारी वेबसाइट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके अंदर रखा आपको बराबर सम, ये तो फॉर्मूला एक्सेल का, ये आंसर नहीं हुआ, ऑप्शन डी भी नहीं करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो आपको बताना है। नॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, क्या ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा है विंडोज एक्सपी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये तो क्या होता है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो पहला वही करेक्ट आंसर है, आगे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स खालिस्तान क्या होता है, आपको अगर पूछा जा रहा है कि ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या होता है। तो लेते हैं ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है एक स्थान जहाँ भेजे गए ईमेल रखा जाता है, जहाँ भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं ना, तो उसे तो यहाँ पर सेंट मेल के नाम से जानते हैं, हम किस नाम से जानते हैं, सेंट मेल के नाम से जानते हैं, इनका ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। उसके बाद रखा आपको यहाँ पर एक स्थान जहाँ अवांछित ईमेल रखे जाते हैं, जिससे आप चाहते ही नहीं हो, यानी कि वे ईमेल जो आपके लिए फर्जी ईमेल्स है उन्हें रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम स्पैम के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी के अंदर बात करें, एक स्थान जहाँ हटाया गया ईमेल रखा जाता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक ईमेल जहाँ हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं ना, वहाँ पर उसे बोला जाता है ट्रैश, क्या बोला जाता है, ट्रैश रखा जाता है, ठीक है, ट्रैश रखा जाता है। ऑप्शन जो डी रखा है ना, इनमें से कोई नहीं, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनबॉक्स वो होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास रिसीव मेल है वो रखे जाते हैं, यानी कि जो सामने वाले ने भेजे वो ईमेल रखे जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सारे जो मेल्स है जिसके अंदर हम भेज भी रहे, जिसके अंदर हमने यहाँ पर आए हैं, वो हमारे दोनों ईमेल रखे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि केवल और केवल ऐसा नहीं वो जाने वाले मेल्स ही रखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जाने वाले मेल्स के लिए तो अलग फोल्डर होता है जिसका नाम होता है सेंट मेल्स का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है ना वो करेक्ट आंसर है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है, आपको यहाँ पर चयन करना है, क्या आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन से दिया हुआ है। वो आपको यहाँ पर दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन पहला ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर OMR का पूरा नाम ओनली मैग्नेटिक रीडर है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद रखा आपको यहाँ पर स्काइपी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, दोस्तों मैं आपको बता दूं स्काइपी जो होता है ना, वो आपके यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ज़्यादातर ये है ना वेबसाइट के रूप में काम करता है, यानी कि स्काइप क्या होता है, एक चैटिंग सेवा होती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया चलाया आपने कभी, यानी कि व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल किया है, इस प्रकार से ये होता है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में दे रखा है आपको यहाँ पर
प्रिंटर की गुणवत्ता हर्ज में मापी जाती है, मैं आपको बता दूँ इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, वो आपके यहाँ पर डी पे यानी कि डॉट पर इंच में नापी जाती है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित ईमेल में फील्ड दिए गए हैं जहां डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन सी ईमेल पते को देख पाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा है 2a@test.com। उसके बाद रखा है आपके ऊपर ccb@test.com, और यहाँ पर सीसी के अंदर दो यहाँ पर मेल्स रखा है, यानी कि दो कैंडिडेट रखा है, बीसीसी के अंदर डी और ई रखा है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि डी कौन कौन सी की मेल देख पाएगा। ठीक है, तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या बता दूँ कि आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं आपको दूसरे पेज के अंदर बताता हूँ। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास मान लो कि 4 कैंडिडेट है, 5 है, सॉरी कितने, 5, सी डी और ई। ठीक है, आपने इसको रखा 2 में, इसको रखा आपने इन दोनों को सीसी में, और इन दोनों को रखा बीसीसी में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये C2CC BCC क्या होता है। मैं आपको बता दूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी वाले एक दूसरे को मेल देख सकते हैं कि जैसे सेम मेल जो है मैंने बी को भेजा, सी को भेजा, तो दोस्तों सी को पता चल जाएगा कि ये सेम मेल बी को भी भेजा गया है और ए को भेजा गया है, ये पता चल जाएगा। और बी वाले को पता रहेगा कि ये सेम मेल ए को भेजा है और सी को भेजा है। और बीसीसी के अंदर बात करते हैं तो दोस्तों बीसीसी वाले को क्या रहता है कि अगर मैंने सेम मेल डी को भेजा और ई को भेजा, तो दोस्तों डी वाले को पता नहीं चलेगा कि सेम मेल ई को भी भेजा गया है, और ई वाले को पता नहीं चलेगा कि सेम मेल जो है डी को भेजा गया है। यानी कि इसको पता सबका रहेगा, लेकिन बस जो जिसको इसने यहाँ पर बीसीसी में इसके साथ रखा था उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि इसको भेजा गया नहीं भेजा गया। और इसी प्रकार से ई वाले को पता रहेगा कि सेम मेल बीसीसी को भेजा है, यानी कि सी को भेजा है, बी को भेजा है, ई को भेजा है, लेकिन दोस्तों डी का पता नहीं रहेगा। इस प्रकार से प्रोसेस होती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपसे आप पूछा रहा है कि डी किस किस का मेल दे सकता है। तो भाई डी जो है ई का मेल नहीं देख पाएगा, बाकी सबका देख पाएगा। यानी कि पहले ए का देख पाएगा, बिल्कुल देख पाएगा, लेकिन दोस्तों और का भी देख सकता है, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद रखा है ए का देख सकता है, बी का देख सकता है, सी का देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ये 3 कैंडिडेट तो बचे, डी खुद एक चौथा हो गया, ई जो है वो इसका देख नहीं सकता है, यानी कि बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ए और ई का तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता है, यानी कि ई भी इनकरेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की इस क्लास के, आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे आप बोल रहा है कि MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाई और वाली सेल का पता क्या होता है, यानी कि सबसे पहले जो सेल एड्रेस होती है वो क्या होती है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेल एड्रेस लिखने का तरीका बताया था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, क्या ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा है A1। उसके अंदर रखा आपका पर एक वेबसाइट इनकरेक्ट होगा, AZ ही भी इनकरेक्ट होगा, ये आंसर होगा नहीं, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर आप जो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देख लो, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, जो कि मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। ठीक है, तो आप जो कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देख लो। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर RCET के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत कम समय के अंदर कराने का ट्राई करा है। सारे क्वेश्चन समझाने का ट्राई करा है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पर रिलेट कर पाए होंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है, कम समय के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करा है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट RCET वाली क्लास के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों PDF के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में इससे पहले वाली जो क्लासेस थी, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना, अपने लेवल को चेक कर लेना, आपको कितना पता है कितना नहीं पता। प्लेलिस्ट जो है, यानी कि आपको पहले वाली जो वीडियोस है वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। सारी वीडियोस एक जगह एक फ्रेम के अंदर देखने को मिलेगी, आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो उनको देख लेना और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट RCET वाली क्लास के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत। एंड दोस्तों वीडियो को क्लास एंड करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपके कितने क्वेश्चन से हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपका कितना तैयारी कितनी नहीं है, हमें कितनी और तैयारी करवाने की आपके यहाँ पर जरूरत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट RCET वाली क्लास के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।